हमारे बाबा श्री एक बात कहते हैं कि जैसे समुद्र की लहरें होती हैं ना, समुद्र कभी भी शांत नहीं होगा। हम ये चाहें कि ये संसार, ये भव सागर है। भव सागर, भव का अर्थ है एक्चुअली जन्म मृत्यु, और सागर कहते हैं समुद्र को। यहां पर देखो, जहां पर भी देखो वहां पर मृत्यु है, यहां पर भी देखो जन्म है, जहां पर भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अभी देखते हैं कोई 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 घर के अंदर मक्खी आती है, अभी मर जाती है। बाहर जाते हैं, कितने जीव जंतु निकलते हैं, कितने जीव जंतु मर रहे हैं। कितने पेड़ पौधे उग रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, कितने पेड़ पौधे मर रहे हैं। मृत्यु केवल मनुष्य को नहीं होती, जन्म केवल मनुष्य का नहीं है। जल जान अवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति। यहां पर ये सागर है, जन्म और मृत्यु का सागर है। यहां पर प्रति क्षण हजारों करोड़ों नहीं, अरबों जीव जंतु मर रहे हैं और जी रहे हैं, मर रहे हैं और जी रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर कितने कितने जीव हैं जो जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। हमारे अंदर हजारों करोड़ों कीटाणु है। एक ये भी एक संसार है। ये केवल ये ऐसे संसार, हमारे शरीर के अंदर ही कितने जीव तो हमारे शरीर के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं। तो इस टोटल संसार को जो इसको कहा जाता है भव सागर। सागर कैसा सागर है ये सागर है मृत्यु और जन्म और मृत्यु का सागर है। और इस जन्म और मृत्यु के सागर में हमको ये देखा जाए कि हमारा जब व्यवस्था ठीक होगी तो हम भजन करेंगे। तो व्यवस्था ठीक कभी होगी नहीं, हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कभी ठीक ठाक समय चल रही है तो बहुत बढ़िया है, मगर इसका इंतजार करेंगे कि वो होगा तो करेंगे, तो कभी नहीं होगा। तो इसीलिए वो शायद समय आए कि ना आए। जो पास्ट है वो चला गया है, अभी का जो समय है यही चल रहा है। और ये जो वर्तमान है, इसी में नाम जप करना पड़ेगा हमको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर इसीलिए गोपीनाथ पटनायक के विषय में ये सिखाया है कि जो घर गृहस्थी में रहते हैं तो घर गृहस्थी में घर गृहस्थी की चिंताएं होती हैं। घर गृहस्थी में कोई ना कोई समस्याएं होती हैं। धन संपत्ति की समस्या होगी, परिवार में कोई दूसरे जो परिवार के जो जो मेंबर हैं उनके साथ हमारा कोई मतभेद होगा। ये मतभेद जो संग है, कई बार कहते हैं ना कि संग बाहर का संग नहीं, संग यहाँ पर संग जो है। कई बार कहते हैं ना कि किसी का संग मत करिए। अरे सत्संगा त्याग ऐ वैष्णवाचार, हमारे शास्त्र में लिखा है रूप गोस्वामी ने, असत्संग छोड़ देना चाहिए। जो अभक्त हैं उनके संग नहीं करना चाहिए। असत्संगा त्याग यही वैष्णवाचार, असत्संगा छोड़कर जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करना चाहिए। अब बाहर वाले की तो चलो अलग बात है, कभी परिवार में रहते हैं, कई बार परिवार में ऐसे प्राणी होते हैं, कोई परिवार में बच्चे या पति या सास ससुर या कोई बहन भाई देवर जेठ जेठानी कुछ भी कोई भी, कई बार वो शायद इसके अनुकूल ना हो, वो प्रतिकूल हो। तो तब क्या किया जाएगा? उनका इंतजार करोगे कि जब वो जाएंगे तब हम भजन करेंगे? ना ना ना, जैसे भी है जैसे तैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही इसीलिए इस साधन को दिया गया है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, सुगम और सरल। सुगम सरल इसलिए इसीलिए है क्योंकि ये नाम का उच्चारण जो है, मगर नाम का उच्चारण जो है उसको केवल बहुत ध्यान पूर्वक, जैसे दवाई लेते हैं कोई, दवाई को बड़े ध्यान से लेना चाहिए। और ये तो दवाई ऐसी है, साधारण दवाई होती है तो एक दो गोली खाएंगे, बोले तीसरी गोली नहीं खा सकते, ओवरडोज हो जाएगा। मगर ये जो दवाई है, ये भव औषधि जो है, जो हरिनाम जो औषधि है, हरिनाम की औषधि, इससे आपको ओवरडोज नहीं होगा।
जैसे जैसे ये दवाई हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जैसे जैसे जितनी जितनी खाते जाओगे उतने उतने पाप भागते जाएंगे। और वो पाप भगाने के लिए दवाई नहीं है ये एक्चुअली, मगर पाप अपने आप भाग जाते हैं इससे। दवाई भगवान की तरफ जाने के लिए है। जैसे जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जा रही है, जितनी तेज गाड़ी भगाएंगे उतनी जल्दी वो जो जो गोल है, जो गंतव्य है, जिस जगह पर पहुंचना है, डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो जैसे जैसे गाड़ी तेज चलेगी वैसे वैसे जल्दी वहां पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, या जो भी है, सब पीछे छूटता जाएगा। वो जो पीछे छूटना है ना, वो बाय प्रोडक्ट है। आप समझे ना, वो बाया प्रोडक्ट है। पीछे जो यहाँ पर कोई कोई पहाड़ है, यहाँ पर कोई नदी है, यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर कुछ है, तो वो जो गंदगी है वो अपने आप छूटती जाएगी, गाड़ी भाग रही है और यहाँ की पीछे की गंदगी अपने आप छूटती जाएगी और हम प्रभु की तरफ जाते जाएंगे। इसी तरह जो हरिनाम जो है, ये हरिनाम जैसे जैसे जितना जितना लेते जाएंगे, जितना भी ज्यादा हो, संख्या पूर्वक तो करना ही चाहिए। संख्या पूर्वक जो है वो 1 लाख नाम लिखा गया है। 1 लाख नाम कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पर तो कई बार हमारे बच्चे, यहाँ पर बरसाना में हमारे बाबा श्री के बच्चे आते हैं, अरे 12-12 साल की बच्चियां हैं, 2-2 लाख नाम जप करती हैं और फिर रोज परिक्रमा लगाती हैं, स्कूल भी जाती हैं। घर वालों को भी पता है भक्ति कर रही हैं हमारी बच्चियां। तो यहाँ पर 1 लाख नाम, सुबह उठिए, अपना नाम करिए, 5-6 घंटे खूब नाम जप करिए, बाकी सारा दिन अपने पास है। फेसबुक, ट्विटर, ये वो जो सब कुछ है मत करिए, टेलीविजन मत देखिए, कहीं पर और मत जाइए, ठाकुर का नाम जो है वो करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह जो हमारे परिवार की जो ड्यूटी है उसको भी करते हुए, मेरे को एक बात याद आती है, बाबा श्री कहते हैं कि जो हमारे बाबा बताते हैं कि जो चीज परिवार में, जो परिवार माया नहीं है, बच्चे, कई बार लोग बोलते हैं ये बच्चे माया है, धन संपत्ति माया है, घर बार माया है, ये माया नहीं है। उनके साथ आसक्ति है, माया है। उनके साथ लगाव, वो माया है। तो हमको माया से बचना है, तो इनके साथ रहते हुए भी हम अपना हरिनाम कर सकते हैं। और इसको छोड़कर आप भागेंगे कि भी हम छोड़ जाएंगे, छोड़कर हम वृंदावन बैठ जाएंगे। वृंदावन आकर भी क्या आपको समस्या नहीं हो सकती क्या? यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है क्या? यहाँ पर आपको वृंदावन में, फिजिकली वृंदावन में आप रहते हैं, आके देखिएगा यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होते क्या? यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ पर भी लोग व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर भी लोग बीमार होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फिजिकल आकर वृंदावन, भगवान, वृंदावन जो है ये एक मन मन की स्थिति है। वृंदावन हाँ अच्छा है, कोई ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा हो तो यहाँ पर आप वृंदावन में आइए, बरसाना में आकर भजन कीजिए। नहीं भी है तो जहां पर बैठे हैं, जहां पर आप भजन करेंगे, भगवान का नाम चिंतन करेंगे, वो ही वृंदावन है। तो हमको भगवान की शरणागति लेते हुए, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर गोपीनाथ पटनायक को सिखाया है कि तुम अपने जो टैक्स वैक्स तुम्हारा बनता है वो दो गवर्नमेंट को, जो जो लेना देना है उसको पूरी तरह से करो एज ए ग्रस्त, मगर साथ में हरिनाम करो। और फिर यहाँ पर ये आज के जो प्रसंग में जो चैतन्य महाप्रभु ने बलवा गोस्वामी के प्रसंग के साथ सिखाया है कि भगवान की भक्ति करनी है तो अपने को दीनहीन मानकर भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान की जो भक्ति करनी है बड़े दीनहीन मानकर अपने को करना पड़ेगा। ये नहीं, अभिमान नहीं, अभिमान सुरापानम, अभिमानम सुरापानम, अभिमान के संग भगवान हाथ में नहीं आएंगे। भगवान तो प्रेम के साथ वश में आते हैं और प्रेम पूर्वक, और भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान के भक्तों के संग भी प्रेम करना पड़ेगा। तो जो भक्त की सेवा, महत सेवा अहुत द्वारम विमुक्ते, जो महत सेवा है, जो भक्तों की, साधुओं की जो सेवा है वो करनी पड़ेगी।